फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं फिर बैठा हुआ था रीसबमिशन करने के लिए सहारा रिफ़ंड पोर्टल पे, और आज मेरे पास एक व्यक्ति ऐसे आए हैं, लेकिन बहुत जगह ये धक्के खा के, और उसके बाद इनको किन्हीं ने कहा कि आप इनसे संपर्क कीजिए। शायद मेरा नंबर इनको कहीं से मिला मार्केट में, और उस नंबर के ज़रिए ये मेरे पास तक आए हैं। फ्रेंड्स, आप देखिए कि सरकार और सहारा किस तरीके से, मैंने कई वीडियो आप देखे होंगे, मैंने उस वीडियो में कई बार आपसे ये कहा है कि सरकार और सहारा जो है, सिर्फ सहारा के जमाकर्ता और सहारा के कार्यकर्ता जो ईमानदारी पूर्वक सहारा में काम किया करता था, आज के डेट में सबसे ज़्यादा अगर परेशान हो रहा है तो सहारा के जमाकर्ता से ज़्यादा परेशान हो रहा है सहारा के कार्यकर्ता। अब आप देखिए कि जो ये जमाकर्ता अभी हमारे पास आए हुए हैं, इनको भी किसी ने नंबर दिया और मेरे पास आज आया। मैं जब इनका सिस्टम पे मैं चेक कर रहा हूँ तो कम से कम ये 3 से 4 बार इनका कंप्लेन गया सीआरसी में, और 3 से 4 बार कंप्लेन होने के बावजूद भी आज भी उनका कंप्लेन जो है अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, और अंडर प्रोसेस के बाद भी अभी तक इनका पेमेंट नहीं आया फ्रेंड्स। और मैं आपसे इन व्यक्ति से भी मैं आपसे बात करवाऊंगा कि वो भी अपना कुछ शब्द रखें कि वो सरकार के लिए इनकी क्या सोच है और सहारा के लिए इनकी क्या सोच है, कि सहारा में इन्होंने पैसा जमा किया और पैसा जमा करने के बावजूद भी ना तो इनको पैसा सहारा के काउंटर से मिला, और ना ही इनका पैसा जो है सरकार ने जो एक रिफ़ंड पोर्टल, सहारा रिफ़ंड पोर्टल जो बना रखा है, पोर्टल का जो एक झुनझुना दे रखा है सरकार, और सरकार हर बार ये कहता है कि सहारा के जमाकर्ता को जो है हम एक एक रुपये पाई पाई जो है हम उनके जमाकर्ता को पेमेंट दिला के रहेंगे। इन जमाकर्ता का ये कहना है कि सरकार हमें अपना पैसा कब देगा। हम इसका कंप्लेन के लिए 3 से 4 बार इन्होंने कंप्लेन किया। ये 1800 रुपये जो है खर्चा पहले कर चुके हैं, और करने के बावजूद भी अगर इनका पैसा नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स, तो आप सोच के देखिए कि इस जमाकर्ता पे क्या बीत रहा होगा। और सबसे मज़े की बात तो यहाँ ये है फ्रेंड्स कि 2016 में इनका खाता खुला और 2022 में इनका टाइम पूरा हो गया है। 2022 में इनका पेमेंट ना तो काउंटर से मिला और ना ही सहारा रिफ़ंड पोर्टल जो सहकारिता मंत्रालय ने एक झुनझुना दे दिया है सहारा के जमाकर्ता को कि आप इस पर सिर्फ ऑनलाइन करते रहो, हम रिजेक्शन आपको भेजते रहेंगे, आपसे हम हर चीज़ मांगते रहेंगे और उसके बाद भी हम आपको पेमेंट नहीं देंगे। इस पोर्टल का तो यही एक जरिया लग रहा है कि सिर्फ पोर्टल एक बहाना बना रखा है सहारा के जमाकर्ता को परेशान करने के अलावा, और कोई रास्ता नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको इन कस्टमर से मैं पूछता हूँ, या इन कस्टमर का मैं दर्द समझने की कोशिश करता हूँ कि ये कितने दिन से मार्केट में परेशान हैं, और उसके बावजूद भी ना तो सहारा ने इनको पैसा दिया और ना ही सीआरसी रिफ़ंड पोर्टल से इनको पैसा मिला है अभी तक। तो आप सोचिए कि ऐसे सरकार का क्या फ़ायदा कि जो गरीब जनता के लिए अगर ये सही सोच नहीं सकता है, तो ये किस बात पे आश्वासन रखता है कि एक गरीब जनता हमारे हित में सोचेगा। तो फ्रेंड्स, बातें तो बहुत हैं, लेकिन आइए मैं आपको इन व्यक्ति से मैं आपसे बात कराता हूं, और इन व्यक्ति की कुछ बात हम भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये इतने दिन में कितनी बार इन्होंने सफ़र किया और इनका क्या आज के डेट में सहारा और सरकार के लेके इनकी सोच है। फ्रेंड्स, आप इनको देखिए, इनका पेपर इनके पास है, और मैं इनसे बात भी कराऊंगा आपको, और इनसे मैं पूछने की भी मैं कोशिश करूंगा कि सर, आप मुझे एक चीज़ ये बताइए कि आप कितने दिन से आप सहारा के पेमेंट के लेकर परेशान हैं, या आप ये बताइए कि आज के डेट में आप सरकार के लिए क्या सोच रहे हैं, या सहारा के लिए आपका क्या सोच है कि इन्होंने आपके साथ सही किया या गलत किया। बताइए, आप क्या चाहते हैं आज के डेट में, सरकार से या सहारा से? सर, मैंने 2016 में आईडी खुलवाई थी सहारा इंडिया में जी, और 2022 में मेरी पूरी हो गई जी, और पूरी होने से पहले मैंने लॉकडाउन में 2021 में और 2 आईडी खुलवा ली पूरी होने से पहले ही, और जो 2022 में मेरी आईडी पूरी हुई उसका पैसा मेरे को आज तक नहीं मिला।
और मैं कई जगह 5-6 जगह भटका हूँ और मैंने पैसा भी खर्च किया है, लेकिन उसमें रिजेक्शन सरकार बार बार भेज देती है और मैं भाग भाग के कई जगह परेशान हो चुका हूँ। और बाद में मुझे कहीं से इंसर का रेफरेंस मिला है तो मैं इनके पास आया हूँ, लेकिन आज भी जब मैं अपने पेपर चेक करवा रहा हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि उसमें रिजेक्शन पे रिजेक्शन आए जा रहे हैं। अब सरकार कहती है कि हम सारा इंडिया के जितने भी जमा करता हैं उनको एक एक पैसा रिफंड देंगे, लेकिन सरकार अगर देना चाहती है तो कैसे देगी ये समझ नहीं आ रहा है। अगर सरकार हमें देगी तो बार बार हमें परेशान क्यों किया जा रहा है। अगर सारा इंडिया के जो ऑफिस बने हुए हैं हम वहाँ पर भी गए, लेकिन वहाँ से भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। और बाद में फिर उन्होंने कहा कि सारा इंडिया का जो एक रिफ़ंड पोर्टल बना हुआ है आप वहाँ से इसको अपना करवाओ, वहाँ से आपका पैसा रिफ़ंड आएगा। अब हम सर भाग भाग के बहुत परेशान हो चुके हैं और हमने पैसे भी बहुत सारे खर्च कर दिए, लेकिन हमारा पैसा हमें अब तक वापस नहीं मिला है। अब हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि हमारा पैसा ये कब मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो हमने अपनी मेहनत मजदूरी करके एक एक पाई को इकट्ठा करा था वो हमारा पैसा कहाँ, वो हमारा पैसा सरकार कम से कम ये तो दे, या तो ये बोलते हैं कि हम एक एक पाई जो जमा करता है उनका पैसा दिया जाएगा, लेकिन सर वो कब दिया जाएगा ये हम नहीं समझ पा रहे आज तक। तो एक चीज़ ये बताइए सर, आप तो सोचे कि सरकार क्या गरीब जनता के लिए सहारा के जमाकर्ता छोड़ दीजिए, क्या जो सरकार है आज के डेट में वो सरकार क्या गरीब जनता के लिए सोच रहा है? और मेरा ये मानना है कि सहारा के अंदर में जितनी भी जमाकर्ता थे वो तकरीबन गरीबी रेखा में रहने वाले और जो सबसे ज़्यादा गरीब स्तर के जो व्यक्ति थे उनका ही पैसा सहारा में जमा है। और सहारा के लेके आपकी क्या सोच है? सहारा को आप क्या कहना चाहते हैं आज के डेट में? हम तो सर सहारा को लेके ये कहना चाहते हैं कि हम तो गरीब लोग हैं और सहारा इंडिया के जो इनके कार्यकर्ता थे वो गए, उन्होंने कहा कि आप 100 रुपये रोज़ या 50 रुपये रोज़ जमा करो और आपको इतने पैसे मिलेंगे। हमने उनके अनुसार अपने भविष्य को देखते हुए कुछ पैसों को इकट्ठा करना शुरू किया जिससे हमारा भविष्य आगे अच्छा हो जाए, हमें कुछ आगे पैसा इकट्ठा होगा, सेविंग होगी तो हमारे काम आएगी। लेकिन हमने जो पैसा इकट्ठा किया अब वो पैसा हमें ब्याज तो छोड़ो मूलधन भी नहीं दिया जा रहा है। अब सरकार हमको कब तक भटकाएगी ये हमारे समझ नहीं आ रहा है। तो सारा इंडिया से ये कहना चाहते हैं कि जो हमने पैसा जमा किया था वो हमारा पूरे ब्याज के साथ हमें रिफ़ंड किया जाए, जिससे हम अपना काम आगे कर सकें। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं धक्के खा के, और सरकार हमारी कब बात सुनेगी और कब हमारे पैसों को रिफ़ंड देगी। आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? जो पोर्टल से जो अभी आप लोग परेशान हो रहे हैं, ये पोर्टल क्या आपके हित में सरकार लाया है या सरकार अपने हित में लाया है? अब सर हम तो आते हैं भागते हैं और बार बार रिजेक्शन आ जाते हैं। अब सरकार क्या हित चाह रही है हमारे समझ नहीं आ रहा। हमारे समझ तो तब आएगा जब हमारा पैसा पूरा पैसे हमें दे दिया जाए। आपने अभी देखा कि एक पीड़ित जमाकर्ता कितना पीड़ित है, उनका फेस आपने देखा कि उनके फेस पे किस तरीके से दर्द दिख रहा है। और जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि सरकार ने जो पोर्टल बनाया है वो सिर्फ एक गरीब जनता को परेशान के अलावा और कुछ नहीं किया जा रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इनका कागज़ है। अब सबसे बड़ा चीज़ आप इनका ये सोच के देखिए कि 2022 में पूरा हुआ, 2016 का खाता खुला, लेकिन इनकी सोच देखिए कि सहारा के प्रति कितना अच्छा था। लेकिन इतना अच्छा होने के बावजूद भी सहारा ने इनके साथ कितना बड़ा धोखा और कितना बड़ा चीट किया या कितना बड़ा फ्रॉड किया, आप समझ के देखिए। इनकी सोच इतनी अच्छी थी कि मेरा 2022 में टाइम पूरा हो रहा है, हम 1 साल पहले जो कार्यकर्ता था इसमें काम करने वाला, उस कार्यकर्ता ने इनको बोला कि सर अब आपका तो 1 साल बाद पेमेंट हो जाएगा, आप दूसरा आरडी चला लीजिए। और इस व्यक्ति ने 2 आरडी चलाया, और वो भी 2 आरडी कितने का। फ्रेंड्स मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि 2 आरडी इन्होंने 2021 में चलाया, और वो भी 3-3 हज़ार रुपये महीने वाला चलाया। और 10 साल वाला पी भविष्य, सहारा पी भविष्य के नाम से स्कीम था 10 साल वाला। मैं आपको अब फ्रेंड्स आप देखिए कि इनका 3,000 रुपये महीने का 2021 में खाता इन्होंने किया। ये इस आस में किया कि मेरा 22 में ये एक हो गया, और ये फ्रेंड्स इनका दूसरा है। देखिए ये भी 3,000 रुपये का है सेम डेट में। और इन्होंने
इसलिए कि मेरा 1 साल रह गया है टाइम पूरा होने में, और 1 साल से पहले अगर चलो हम चला लेंगे तो कम से कम हमारा जो 10 साल वाली पॉलिसी है उसमें 1 साल मेरा माइनस हो जाएगा, यानी 9 साल के बाद जो है मुझे एक अच्छा और हैंडसम अमाउंट मिल जाएगा सहारा की तरफ से। लेकिन सहारा देखिए किस तरीके से फ्रॉड किया इस जमाकर्ता को। क्या आज इस जमाकर्ता के दिल से दर्द नहीं निकलता होगा? एकदम निकलता होगा। एक तो 2016 में जो इन्होंने पॉलिसी किया उसका इनको पेमेंट नहीं मिला, उसके बाद इन्होंने सहारा पे यकीन कर 2021 में 2 आरडी और इन्होंने चलाया, वो भी 3-3 हज़ार रुपये का। तो क्या सहारा ने इस जमाकर्ता के साथ सही किया? मेरा अगर माना जाए तो सहारा जैसी फ्रॉड और सहारा जैसी बेईमान कोई नहीं है इस भारत के अंदर में। जो ये कहता है, जो बहुत सारे वीडियो पे आके बोलता है कि सहारा के जो मालिक तो मर के चला गया, उसके जो बेटा है सहारा के वो आके अब सहारा को संभालेगा, तो क्या इस व्यक्ति को सहारा के जो पुत्र हैं जिसे आकर उसका बेटा सहारा को संभालेगा? जो बेटा अपने बाप को अग्नि दे नहीं सका वो बेटा ये सहारा के जमाकर्ता को पैसे देगा? जो बेटा अभी तक विदेश से इंडिया में नहीं आया है, डर से विदेश में बैठा हुआ है, वो ये कहता है उनके कुछ चमचे मार्केट में कि वो सहारा के जो बच्चे हैं सहारा श्री के वो आएगा और सहारा को संभालेगा और जमाकर्ता को एक एक पैसा ब्याज के साथ मिलेगा। तो क्या सहारा के जो बेटा हैं सहारा श्री के बेटा, सिंपल सा तरीका कि जो अपने बाप को आग नहीं दे सका वो क्या ऐसे गरीब जनता का पैसा देगा? तो फ्रेंड्स, आप लोग इस सब चीज़ों को देखें, समझें और संभलें कि आप लोगों के साथ आज जो है सरकार भी आप लोगों के साथ धोखा कर रहा है सारा रिफंड पोर्टल बनाकर कि आपको पैसा मिलेगा। इनका पैसा 5 लाख रुपए जमा है तो 50,000 भी नहीं मिला अभी तक। बेचारा कई बार ये इधर उधर भटका, उसके बाद ये अब आए हैं। मेरे से जितना होगा मैं इनको पूरा कोऑपरेट करूँगा कि है इनको सही सलामत इनके अकाउंट में मिल जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत से सहारा में पैसा जमा किया। और फ्रेंड्स देखिए इसकी कितनी बड़ी विश्वास और इनका कितना यकीन था सहारा पे कि 2022 में टाइम पूरा होने से पहले 1 साल पहले 6,000 रुपये महीने के यानी 3-3 हज़ार के 2 पॉलिसी चलाया। तो क्या सहारा श्री का बेटा आकर ये पेमेंट देगा? तो ये आप लोग फ्रेंड्स समझें और अपने नियर बाई इस तरीके जब तक ये हल नहीं होगा तब तक कोई रास्ता नहीं निकलेगा। और मेरा सिर्फ एक ही गुजारिश है सभी जमाकर्ता से कि बिहार में चुनाव है, बिहार में इस बार आप लोग कुछ करें। बिहार में चुनाव है, आप लोग सहारा के जो जमाकर्ता हैं वो कुछ इस बार नया करें। सरकार को बताएं कि हम गरीब जनता हैं, हमने अपना एक एक रुपये पेट काट के जमा किया है, मेरा पैसा ब्याज के साथ मुझे दें। मुझे पोर्टल से कोई मतलब नहीं है, मुझे सहारा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार ही सहारा जैसी कंपनी को लाइसेंस देती है मार्केट में काम करने के लिए। क्या इसलिए सरकार इन सबको लाइसेंस देती है कि गरीब जनी की कमाई जो कमा कर वो पैसा लाता है वो लूटने के लिए? तो फ्रेंड्स, बहुत परेशान आज के डेट में जनता हो रहा है सहारा का और सहारा के जमाकर्ता और सहारा के कुछ कार्यकर्ता, हमारे जैसे भी कार्यकर्ता बहुत परेशान हो रहा है, अपना एक एक रुपये के लिए वो मोहताज हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और इस बार सरकार को कुछ करके दिखाइए। और जो सरकार ना हमारी दर्द को सुन सकता है ना हमारी दर्द को महसूस कर सकता है, तो उस सरकार का क्या फ़ायदा जब मेरा पैसा मुझे ब्याज के साथ ना ही मिल सके, जो पैसा मेरे बच्चों के काम ना आ सके। तो इसके लिए डिसीज़न आपको ही लेना पड़ेगा और आप सब अपना एक आवाज़ बने और एक आवाज़ बनकर अपनी बात को रखें और कुछ नया करें बिहार में। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं फ्रेंड्स, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने सर्कल में ज़रूर शेयर करें कि कहीं
इस तरीके से और भी आपके नज़र में कोई ऐसा तो जमा करता नहीं है जो 10-10 बार परेशान हुआ हो और उसके बाद भी उनको पेमेंट नहीं मिल रहा हो। तो जहाँ से भी वो काम करवाए हैं वहाँ जाकर वो थोड़ा अपना चेक करवाएं, अपना एप्लीकेशन चेक करवाएं कि क्या उसके साथ भी CRC रिफ़ंड पोर्टल परेशान तो नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, खुदा हाफिज़।